नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। सीएल जैन महाविद्यालय में प्राचार्य प्रोफेसर वैभव जैन की अध्यक्षता में डिग्री वितरण समारोह आयोजित हुआ, जिसमें प्रबंध समिति के सचिव प्रवीण कुमार भटनागर, पूर्व सचिव डॉक्टर अनिल यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ आज सरस्वती की फोटो पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। डिग्री प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं अनु बालिया, नामिका सिंह, संगीता गौतम, स्वाति उपाध्याय, कुशाग्र, हर्ष, अमनदीप आदि के चेहरे पर खुशी की लहर आई। उन्होंने महाविद्यालय से संबंधित अपने अनुभव साझा किए। छात्रा तानिया गुप्ता ने महाविद्यालय में होने वाले अनुशासन तथा पढ़ाई के बारे में कहा कि यह महाविद्यालय फैजाबाद का प्रथम स्थान प्राप्त महाविद्यालय है। डॉक्टर अनिल यादव ने अपने अनुभव सुनाते हुए कहा कि डिग्री प्राप्त करना प्रत्येक छात्र का सपना होता है। तो वहीं प्रवीण भटनागर ने कहानी द्वारा कहा कि किसी भी घटना से हम किसी के बारे में अपनी राय कायम नहीं कर सकते तथा बच्चों को भविष्य में उज्ज्वल स्थान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्राचार्य प्रोफेसर वैभव जैन ने छात्र छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए कामना की। कार्यक्रम संयोजका डॉक्टर हेमलता यादव, डॉक्टर रश्मि जिंदल, डॉक्टर जीसी यादव, दीपक कुमार, शिवानी गोयल, वैभव जैन आदि उपस्थित रहे और अंत में प्राचार्य प्रोफेसर वैभव जैन ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। इंडिया राइज टीवी से ईशान त्रिपाठी की रिपोर्ट। प्राचार्य के निर्देशन में डिग्री वितरण जो समारोह हो रहा है, डिग्री लेना हर बच्चे की अपनी इच्छा होती है, एक सपना होता है और हम लोग सब उस दौर से गुजरे हैं। हमें भी जब हमने डिग्रियां ली तो हमें भी बड़ा शौक था, तो उस टाइम का तो फोटोग्राफर के पास चले जाते थे कि हमारा भैया उस वक्त गाँव में उसके बाद होता था एक फोटो। हम तो बड़े दुर्भाग्यशाली इस बात में रहे कि जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में टॉप किया था तो हमारे एसआर के महाविद्यालय में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हुआ करते थे उपाध्याय जी। वो अपने पिताजी के नाम से पंडित बाल मुकुंद उपाध्याय गोल्ड मेडल टॉपर को देते थे। किसी कारण से वो हमसे खुद नाराज हुए थे और उस साल से वो गोल्ड मेडल ही बन गया। तो आज इन लोगों ने डिग्रियां प्राप्त की हैं, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप अपने परिवार का, कॉलेज का, शहर का, समाज का और देश का नाम रोशन करें, ऐसी मेरी शुभकामना आपके साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सचिव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि इसी प्रकार से वो बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए महाविद्यालय में आते रहेंगे। और बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप में से 2-3 बच्चों ने साहस दिखाया स्टेज पर आने का। कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेज पर आप आ सकें, क्योंकि अब आपको जिस लाइफ में उतरना है आपको लोगों से इंटरेक्शन करना पड़ेगा और अगर ऐसे ही शाई बने रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो इंटरेक्शन करना, स्टेज पर बोलना आना जरूरी है। ये बात सही है कि साइंस के विद्यार्थी ज़्यादा इस तरह के कामों में नहीं रहते, थोड़ा टेबल वर्क में रहते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसे ही था, इस कॉलेज में भी बहुत कम ऐसे इस तरह के कार्यक्रम होते थे। आप लोगों का अपना अनुभव रहा होगा, पिछले 3 सालों में आप लोग पढ़े हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम या इस तरह के कार्यक्रम बहुत कम होते थे। लेकिन अगर आपको ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है तो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। साइंस वालों को भी थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा। तो इसी आशा के साथ कि आप लोग अच्छे नागरिक बनेंगे, कॉलेज से टच में लगातार बने रहिएगा। जो आप लोग जो भी चीज़ अचीव करें अपने जूनियर्स में बांटिएगा, उनको डायरेक्शन दीजिएगा ना। ओल्ड स्टूडेंट एलुमनाई हमने एक बनाई है और उसका ग्रुप भी बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप संजय सर के पास है ना। एडमिन और कौन है इसमें? वे सब सफल है। अब वो शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनका दूसरा पायदान शुरू हो गया है। अब उनको आजीविका की तरफ बढ़ना है, अपने जॉब देखने हैं या जॉब कर रहे हैं, उसमें भी उनको प्रमोशन पानी है, आगे जाना है, कहाँ जाना है। तो अब बहुत मैच्योर डिसीजन लेने का समय है। और देखिए, किसी के भी प्रति अवधारणा किसी एक काम से न बनाए। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा, ध्यान से सुनेंगे तो बड़ा काम आएगा जीवन में। ऐसी गर्मी पड़ रही थी, एक आदमी जा रहा था तो थक गया जब बैठ करते जैसे, तो एक मकान के सहारे थोड़ी सी छाया थी, वहाँ खड़ा हो गया।
आराम करने के लिए, गर्मी से परेशान था। तो जब खड़े हुए से 2-4 मिनट हुए तब तक ऊपर से एक आदमी ने झांका और वो बोला कि भैया पानी पियोगे क्या? प्यास तो लगी थी, गर्मी का समय था। उसने कहा हाँ पी लेंगे। तो 5-10 मिनट हो गए तो उसने सोचा बड़ा मजाक कर रहा है प्यासे इंसान से, बड़ा ख़राब इंसान है ये तो। अगर मैंने तो पानी मांगा नहीं था, उसने खुद ही ऑफर किया और अपने आप पिलाया। वो चलने को हुआ तब तक द्वार पड़ा। तो उस आदमी के हाथ में एक जग और एक गिलास था। वो उससे बोला कि मैंने सोचा खाली पानी क्या बनाऊं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए शिकंजी बनाऊंगा नींबू डाल के। अब धारणा बदली उसकी एकदम, बड़ा अच्छा इंसान है ये तो उसने गिलास में करके जब उसको शिकंजी दी तो जो उसने पी तो उसमें केवल मसाला पड़ा हुआ था, मीठी नहीं थी। तो मन में सोचा बड़ा कंफ्यूज इंसान है, थोड़ा 4 दाने चीनी के डाल रहा था। फिर धारणा बदल गई उसकी। तो फिर उसने जेब से पुड़िया निकाली, बोला मैं शायद आप चीनी न लेते हो इसलिए चीनी अलग लेके आए। तो ये देखिए एक 5 मिनट में ही उसके 4 फेस बदल गए। और मैं सोचा कि तो बड़ा समझदार भी है। तो इसीलिए किसी के प्रति एक किसी काम से कभी धारणा ना बने, ये आप मूल मंत्र आप जीवन में रखें आप। और आगे आप सबको इस बात के लिए मैं शुभकामना देता हूँ कि आप सब सफलता प्राप्त करें, नाम रोशन करें, अपना करें, परिवार का करें, हमारे कॉलेज का करें। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।